क्या आप जानते हैं भारत के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों में से एक पद्म पुरस्कार किन लोगों को और क्यों दिया जाता है? आइए हम इसी के बारे में समझेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से पद्म पुरस्कार काफी महत्वपूर्ण होता है। एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, है ना। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि यह जो पद्म पुरस्कार है, पद्म पुरस्कार कितने श्रेणियों में दिया जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे ये 3 श्रेणियों में दिया जाता है। पहला श्रेणी आप पद्म विभूषण ध्यान में रखेंगे, दूसरा पद्म भूषण ध्यान में रखेंगे, तीसरा श्रेणी जो है वो पद्म श्री का है। इन 3 श्रेणियों में यह पद्म पुरस्कार दिया जाता है। पद्म पुरस्कार के संदर्भ में आप इसे भी ध्यान में रखेंगे कि ये भारत रत्न के बाद का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसमें दूसरा पद्म विभूषण होगा, तीसरा पद्म भूषण होगा और चौथा पद्मश्री होगा। पहला कौन सा हो जाएगा? पहला भारत रत्न है। पहला जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो कौन सा है? भारत रत्न है। भारत रत्न है। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार इसकी शुरुआत 1954 से की गई थी। दोनों की जो है शुरुआत 1954 से किया गया था। इस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इन्हीं तथ्यों में आगे देखेंगे किन किन क्षेत्रों में यह दिया जाता है, किन किन क्षेत्रों में असाधारण योगदान के लिए व्यक्तियों को दिया जाता है। इसमें क्षेत्र में आप ध्यान में रखेंगे कला का क्षेत्र, साहित्य का क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र, विज्ञान का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र, खेल का क्षेत्र, समाज सेवा का क्षेत्र तथा लोक कल्याण का क्षेत्र। इन क्षेत्रों में किसी व्यक्ति के द्वारा असाधारण कार्य किए जाते हैं अगर, तो उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। आपको भी दिया जा सकता है ना, किसी को भी दिया जा सकता है। और इसका नॉमिनेशन जो है फिलहाल ओपन है। ये 15 मार्च से 31 जुलाई तक ये हो चलेगा। लेकिन सवाल यह है इसकी स्वीकृति भी चाहिए और इसकी स्वीकृति प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। इसकी घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की जाती है, यानी 25 जनवरी की शाम को इसकी घोषणा की जाती है। अब यह पुरस्कार यानी कि 2026 की बात अगर हम करें तो कुल 131 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया। 131 व्यक्तियों में अगर पद्म विभूषण की बात करें तो इसकी संख्या 5 है, पद्म भूषण की बात करें तो इसकी संख्या 13 है, जबकि पद्मश्री की बात करें तो इसकी संख्या 113 है। यह 2 समारोह में इसका आयोजन करना है। पहले समारोह में 66 व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि इसी का दूसरा समारोह जो होगा उसमें शेष बचे हुए 65 व्यक्तियों को दिया जाएगा। यह लगातार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, लगातार दिया जा रहा है प्रत्येक वर्ष। तो ध्यान में रखेंगे कुछ ऐसे भी समय हैं, ऐसे भी दौर आए जिनमें यह नहीं दिया गया था। जैसे आप पहला जो आप ध्यान में रखेंगे ये 1978 to 79, यानी इस दोनों साल में यह पुरस्कार नहीं दिया गया। अब सवाल है कारण क्या था? तो कारण था उस समय का तत्कालीन सरकार जो थी उन्होंने इसे अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। वहीं दूसरे की बात करें, दूसरा जो दौर था वो दौर था 1993 से 1997 तक। इसमें कारण क्या था? तो इसमें कारण था कि ये जो है पद्म अलंकार
इसको संवैधानिक मतलब वैधानिक जो है, संवैधानिक जो है वो रूप देना था, जिसका मामला कोर्ट में चल रहा था। इस कारण इस समय भी यह प्रदान नहीं किया गया। तो हम देखें इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखें। अब आगे देखते हैं। आगे अगर बात करें तो इस समारोह में हमने बताया कुल कितने व्यक्ति को दिया गया, 66 व्यक्तियों को दिया गया, जिसमें पद्म विभूषण जो है वो 2 हस्तियों को दिया गया इस समारोह में, बाकी 3 को अगले समारोह में दिया जाएगा। पद्म भूषण जो है ये 6 हस्तियों को दिया गया, बाकी जो है ये संख्या 5 थी तो बच गई कितना, 3 को नेक्स्ट में दिया जाएगा। ये कितना है, 6 है तो बचा कितना, 13 था, तो 7 6 13, नेक्स्ट में इसको दिया जाएगा। ठीक है, और ये 113 था तो 113 की बात करें तो बचे कितने इसमें, 8 5 13 यानी कि 53। तो 53 ऐसे हैं, तो 53 3 56 और 7, ध्यान में रखेंगे, 8 3 11 और ये टोटल 8 13 113 था तो 8 5 55 हो गए। यहां पर ध्यान रखेंगे 55। तो 55 ऐसे हैं, 55 ऐसे पद्मश्री वाले हैं जिनको अगले समारोह में दिया जाएगा। इस तरह हमने देखा कि कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, 65 विजेताओं को आगामी दूसरे समारोह में दिया जाएगा। अब कुछ नाम को भी आपको ध्यान में रखना होता है, जैसे पद्म विभूषण का 5 है, उसको आप ध्यान में रखेंगे। पद्म भूषण जो है उसमें 13 है, उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और पद्मश्री में आप जो महत्वपूर्ण होंगे उन्हीं को ध्यान में रखेंगे। महत्वपूर्ण की बात करें तो जो काफी चर्चित हो, जैसे मान लीजिए क्रिकेट जो रोहित शर्मा है उसको आप ध्यान में रख सकते हैं। फिर और क्रिकेट जो है, क्रिकेट में आप हरमनप्रीत कौर को ध्यान में रख सकते हैं। तो ये पद्मश्री के कुछ नाम हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं पद्म विभूषण। पद्म विभूषण में जो पहला नाम है वो आप धर्मेंद्र देओल का नाम याद रखेंगे, है ना। इन्हें कला के क्षेत्र के लिए जाना जाता है और इन्हें ही मैन के नाम से भी जाना जाता है। 16 जैसे फिल्म जो अविस्मरणीय है ना, तो उनके लिए ये काफी जाने जाते हैं। और भी बहुत सारे मतलब फिल्म इन्होंने किया जो काफी अच्छे रहे। आगे हम देखेंगे दूसरा केटी थॉमस। केटी थॉमस जो राजीव गांधी के दोषियों के लिए एक बेंच बनी थी, उसमें इनका योगदान अच्छा था, तो आप इनको भी ध्यान में रखेंगे। केटी थॉमस पब्लिक अफेयर्स के लिए, है ना। तीसरा जो है वो एन राजम है, ये कला के क्षेत्र के लिए जानी जाती हैं। कला के क्षेत्र के लिए इनको दिया गया है, कला के क्षेत्र के लिए। ये यूपी के हैं, है ना। ये महाराष्ट्र के हैं, ध्यान में रखेंगे, महाराष्ट्र से हैं। ये कहाँ से हैं, यूपी से हैं, जबकि ये तीनों केरलम से हैं, है ना। जिसमें नेक्स्ट देखिए पी नारायणम शिक्षा साहित्य के क्षेत्र से हैं। बी एस अच्युतानंदन ये पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र से हैं। तो ये 5 नाम आप ध्यान में रखेंगे पद्म विभूषण में। नेक्स्ट 13 विजेता जो हैं वो पद्म भूषण के हैं, उनका नाम हम बोलेंगे, उसके पीछे पीछे आप भी थोड़ा थोड़ा बोलेंगे ताकि आपका दिमाग सुने आपकी बातों को भी, है ना। और याद ना करे, आप बार बार इसको पढ़े, ध्यान में रहेगा, है ना, ध्यान रखेंगे। तो जैसे अलका याग्निक ये कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है, पार्श्व गायिका है कला के क्षेत्र में। श्री ममूटी ये अभिनेता हैं, ये भी कला के क्षेत्र से हैं। श्री विजय अमृतराज खेल से हैं, टेनिस खेल से आप ध्यान में रखेंगे। श्री उदय कोटक व्यापार और उद्योग जगत से रिलेटेड हैं ये। शिबू सोरेन ये सार्वजनिक मामले से हैं। श्री पीयूष पांडे ये कला के क्षेत्र से हैं। श्री भगत सिंह ये सार्वजनिक मामले के क्षेत्र से हैं। डॉक्टर नोरी दत्ता त्रेउडू ये चिकित्सा के क्षेत्र से हैं। के रामास्वामी ये चिकित्सा के क्षेत्र से हैं। SKM माइलानंदन ये सामाजिक कार्य के क्षेत्र से हैं। शतावधानी आर गणेश ये कला के क्षेत्र से हैं। BK मल्होत्रा ये सार्वजनिक मामले के क्षेत्र से हैं। बेल्लापल्ली
नटेशन, ये सार्वजनिक मामले के क्षेत्र से हैं। तो इतने 13 व्यक्ति को है, बार बार पढ़ेंगे तो ध्यान में रहेगा, है ना। याद रखना कोई विशेष नहीं है, ये आराम से भी हो जाएगा, है ना, कोई कठिन नहीं है, बार बार आप बशर्ते उसको ध्यान में रखेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है ये पुरस्कार, इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे। अच्छा, इससे पहले हमने ये 5 जो नाम बताया था, इसमें 2 ऐसे नाम हैं जिन्हें मरणोपरांत अवार्ड दिया गया, जिसमें पहला नाम ये धर्मेंद्र का ध्यान में रखेंगे और दूसरा नाम BS अच्युतानंदन का रखेंगे, है ना। धर्मेंद्र के बारे में आपको पता ही होगा कि नवंबर 2025 में इनकी मृत्यु हुई। अब आगे कुछ बिंदु को देखेंगे, जैसे यहाँ पर देखेंगे पद्मश्री। पद्मश्री में कुल कितने हैं? 113 हैं, और 113 में आप इनका नाम ध्यान में रखेंगे। पहला रोहित शर्मा, ये क्रिकेट से संबंधित हैं। हरमनप्रीत कौर, ये भी क्रिकेट खेल से संबंधित हैं, है ना। R माधवन, कला से संबंधित है, अभिनेता हैं। अंके गौड़ा, ये भी सामाजिक कार्य से संबंधित है। डॉक्टर R मीरा, ये भी कहाँ से? ये भी चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है ना। शांति देवी, ये भी सामाजिक कार्य से संबंधित है ना। तो ध्यान में रखेंगे इतने लोगों को, 113 लोगों को यह अवार्ड दिया गया। इस बार कितने लोगों को दिया गया? 55 को दिया। इस बार कितने लोगों को दिया गया? 58 को दिया गया। ये अगले समारोह में कितना दिया जाएगा? 55 को दिया जाएगा। वहीं अगर इसकी बात करें, पद्म भूषण की बात करें, तो इसमें कुल इस समारोह में 6 व्यक्ति को दिया गया, और अगला जो समारोह होगा अगला, उसमें कितना दिया जाएगा? तो बचे हुए जो 7 व्यक्ति हैं उनको दिया जाएगा। ठीक है। ठीक इसी तरह इसमें भी देखें तो 2 व्यक्ति को दिया गया है ना। रेस्ट 3 जो है वो नेक्स्ट समारोह में दिया जाएगा। तो इस तरह पद्म अवार्ड को आप ध्यान में रखेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 2026 का था, आप इसे ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ करंट अफेयर्स को जारी रखेंगे हम लगातार। अगले वीडियो में हम फिर एक नए इंडेक्स के साथ या नए न्यूज के साथ आएंगे, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।